ओके फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 5 से हम स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, इस लेक्चर का। चलिए, यहाँ पे मुझे tan इनवर्स दिया है, उसके बाजू में कोई टर्म है, तो आपको ये आइडिया आ चुका होगा अब तक के जो हमने सम के उसके ऊपर से कि tan इनवर्स के बाजू में होना चाहिए 10। तो यहाँ पे मैं x की जगह पे ऐसी कौन सी वैल्यू एज्यूम करूँ कि जिसकी मदद से मैं यहाँ पे 10 बना सकूँ। ओके, चलिए, अब आपको ऐसे इनवर्स के अंदर कई सारे सम दिए होंगे जो आप x को एज्यूम करोगे, तो उसके रिलेटेड मैंने यहाँ पे आपको 3 टर्म दिए हैं। या तो कोई टर्म 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर फॉर्म में होगा, 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। 1 के साथ आप ए को कंपेयर करोगे तो ए की जगह पे कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, 1, 3, 5 ऐसा कोई भी। ओके, और एक्स की जगह पे एक्स। तो ये पैटर्न अगर आपको दिखे, मतलब कोई कांस्टेंट का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, कोई कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, या फिर कोई एक्स का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर होगा, तो मैं उसके रिलेटेड जो वैल्यू एज्यूम करनी होगी वो आपको यहाँ पे क्या एज्यूम करनी मैंने बताया। स्टूडेंट को ये क्वेश्चन होगा कि सर इसको हम करेंगे कैसे। ओके, हम एज्यूम क्यों कर रहे, ऐसा क्यों हम कर रहे। तो यहाँ पे आप 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी पढ़े हो 10th के अंदर। ओके, तो आप इसको इसके साथ कंपेयर करिए। 1 की जगह पे a है और x की जगह पे tan थीटा है। ओके, तो अगर आप x की जगह पे ये लिख रहे हो a tan थीटा, तो इसकी मदद से मैं ऐसा लिख सकता हूँ a स्क्वायर प्लस एक्स की जगह पे आपको क्या रखना है, a tan थीटा। तो या इस फॉर्मूला में मैं रख रहा हूँ a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, तो a स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा, जो कि क्या बनता है, a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा बन जाता है। तो आप इसके रिलेटेड जो भी रिजल्ट आपको दिया है, मतलब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस, तो इसके रिगार्डिंग आपको जो एज्यूम करना है मैंने यहाँ पे लिखा है। ओके, एक ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा, या तो आप एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा ले सकते हो, एक्स इज इक्वल टू ए कोस थीटा, इन दोनों में से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी यहाँ पे आप इजी बनाने के लिए एक्स इज इक्वल टू ए tan थीटा लोगे, या फिर यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा लोगे। चलिए थोड़ा सम आगे बढ़ाते हैं। ओके, तो अब आपको आइडिया आ चुका होगा यहाँ पे मुझे क्या लेना पड़ेगा, टेक x इज इक्वल टू, चलिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कौन सा फॉर्म दिख रहा है, ये वाला ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को 1 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ अगर आप कंपेयर करोगे तो x इज इक्वल टू मुझे tan थीटा लेना पड़ेगा। ओके, एंड आपको आगे जाके 10 को इनवर्स के रूप में लेना है, तो थीटा आपका कहाँ पे होना चाहिए, -π/2 से लेके +π/2, ये जो है वो 10 का क्या है, डोमेन है, या फिर tan इनवर्स का रेंज है। ओके फ्रेंड्स, नाउ चलिए यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, ये tan इनवर्स यहाँ पे अंडर रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा -1 अपॉन tan थीटा। ओके, तो tan इनवर्स एज इट इज रहेगा, ये अंडर रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, सेक स्क्वायर थीटा। अभी हमने जस्ट लिखा, ये हमारी आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर थीटा, ये -1 अपॉन क्या आएगा, tan थीटा। ओके, अब आपको ये आइडिया होना चाहिए कि अगर मैं सेक स्क्वायर को अंडर रूट दे रहा हूं तो यहाँ पे मोड में सेक थीटा आएगा, क्या आएगा, मोड में सेक थीटा यहाँ पे अपॉन tan थीटा। ओके, एक और बात, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक के अंदर यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दी है। ओके, सिर्फ ये दिया है कि एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मीनिंग ये होता है डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो कॉमन सी चीज़ है। लेकिन आपको जब भी कोई एंगल का इंटरवल ना दिया हो, मतलब आपको यहाँ पे एक्स कहाँ पे है वो दिया नहीं, तो आपको कंपल्सरी किस फॉर्म में लेना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है। ओके, अगर जो दिया होगा तो उसके रिगार्डिंग हम सम आगे करेंगे, सोल्व करेंगे उसके रिलेटेड। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मुझे सेक थीटा मोड में क्यों रखना पड़ा, क्योंकि अंडर रूट का मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, स्क्वायर निकाल रहा हूँ। ओके, स्क्वायर का अंडर रूट कर रहा हूँ, तो भी आप मोड में रख सकते हो। नाउ अब ये जो थीटा है वो कहाँ पे है फ्रेंड्स, थीटा जो है वो -π/2 से लेके +π/2 के बीच में होना चाहिए। ओके, तो इसका ये भी तो मीनिंग होता है कि अगर मैं यहाँ पे -π/2 लेस देन थीटा लेस देन π/2 लिखूं, तो ये जो है वो कौन कौन सा क्वाड्रेंट हो गया फ्रेंड्स, ये हो गया -π/2 और ये हो गया π/2।
तो आप ये देख सकते हो ये फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा। फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जो सेक होता है वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ पे मैं tan इनवर्स ये क्या लिखूंगा, पॉजिटिव सेक थीटा -1 अपॉन tan थीटा। अब सम को इजी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको साइन कोस में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा 1 अपॉन कॉस थीटा -1, यहाँ पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, नाउ अगर मैं एलसीएम लेता हूँ ये tan इनवर्स, यहाँ पे क्या बन जाएगा 1 माइनस कोस थीटा, नीचे क्या बनेगा साइन थीटा। ओके, अब तक आप इतना इजीली बता सकते हो। चलिए अब आगे जाके आप एक फॉर्मूला देख चुके हो, यहाँ पे tan इनवर्स है 1 माइनस कोस टू अल्फा का फॉर्मूला, हम ये फॉर्मूला देखे हैं 1 माइनस कोस टू अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस टू अल्फा 2 साइन स्क्वायर अल्फा 1 प्लस कोस टू अल्फा 2 कोस स्क्वायर अल्फा, ये हम देख चुके हैं। ओके फ्रेंड्स, नाउ तो यहाँ पे 1 माइनस कोस थीटा है तो इसकी जगह पे क्या आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखना पड़ेगा नीचे। और आप एक और फॉर्मूला देख चुके हो साइन टू अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा। सर ये कौन सा फॉर्मूला है, तो ये जो है वो 11th साइंस के चैप्टर नंबर 3 के कुछ फॉर्मूलाज है, ये आपको आने पड़ेंगे। यहाँ पे साइन थीटा की जगह पे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ फ्रेंड्स, यस। ओके, अब 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे tan इनवर्स, यहाँ पे क्या बचा साइन साइन कट, तो यहाँ पे साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 ओनली आएगा, तो यहाँ पे बन गया tan इनवर्स, ये क्या बनेगा tan थीटा बाई 2 बन जाएगा। ओके, लेकिन मुझे एक चीज़ ये ध्यान में देनी पड़ेगी, ये जो एंगल है वो दूर की tan इनवर्स की रेंज में होना चाहिए। tan इनवर्स की रेंज में है या नहीं मुझे कैसे पता चलेगा, यहाँ पे मैंने ये जो थीटा लिया वो उसके लिए ये इंटरवल था, तो मुझे थीटा बाई 2 आंसर चाहिए। यहाँ पे लिखूंगा डिवाइडेड बाई, अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे -π/4 लेस देन थीटा बाई 2 लेस देन +π/4। सर ये एंगल कहाँ पे, ये -π/4 यहाँ पे आएगा और +π/4 यहाँ पे, तो -π/2 से लेके +π/2 के बीच में इतना आ जाता है, यस आ जाता है। तो मैं लिख सकता हूँ कि भाई मेरा आंसर आ गया थीटा बाई 2। ओके, एंड जो भी थीटा बाई 2 है वहाँ पे मुझे क्या करना होगा, थीटा का यहाँ पे सब्जेक्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। ये थीटा को अगर मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा तो tan लेफ्ट हैंड में चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा tan इनवर्स x। तो दिस इज द आंसर। तो मैं इसको सिंप्लीफिकेशन दूंगा, आपको कई बार ऐसा भी बोले सिंप्लीफाई दिस टर्म, ओके, या फिर मेक दिस टर्म इन सिंपल फॉर्म। तो इस टर्म को मैंने सिंपल फॉर्म में बनाया इस फॉर्म में। ओके, या फिर आपको कई बार प्रूफ करने का भी पूछ सकते हैं, प्लीज़ नोट इट डाउन, एक बार देख लीजिए। याद क्या रखना है, इसके रिलेटेड जो भी टर्म आए उसको आपको एज्यूम करना है, ठीक है। और ये कुछ 11 के बेसिक फॉर्मूला, प्लीज़ नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर मुझे एक कंडीशन दी है mod x ग्रेटर देन 1। ओके, इसका दूसरा मीनिंग ये भी होता है कि भाई -1 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 1, ठीक है। इसका एक दूसरा सीधा सा मीनिंग ये होता है। इस कंडीशन को हम देखेंगे, इसी कंडीशन का यूज़ करके हम आगे सम को प्रूफ करने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले tan इनवर्स के बाजू में यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है। ओके, मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिया x² माइनस a² फॉर्म यहाँ पे आपको कंपेयर करना है x² माइनस 1 के साथ। आप x² माइनस 1 के साथ x² माइनस a² को कंपेयर करोगे तो आपको ये आइडिया आ जाएगा कि सर x इज इक्वल टू मुझे क्या लेना पड़ेगा सेक थीटा, एंड जो थीटा होगा वो बिलोंग कहाँ पे करना चाहिए, माइनस यहाँ पे 0 से पाई के बीच में से, उसमें से मुझे किसको माइनस करना पड़ेगा, जहाँ पे सेक अनडिफाइन होता हो उसको। ओके, क्योंकि मैंने सेक एज्यूम किया है तो उसका सेक का डोमेन क्या आता है फ्रेंड्स, ये सेक का क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। क्योंकि सेक जो होगा वो कोस जो होगा वो cos π/2 0, तो cos π/2 0 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 0 का रेसिप्रोकल इनफाइनाइट, तो सेक π/2 पे इनफाइनाइट जो हमको माइनस करना पड़ेगा। चलिए, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा ये tan इनवर्स, यहाँ पे आएगा 1 अपॉन अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है।
यहाँ पे रखना पड़ेगा tan इनवर्स 1/√, ये क्या बन गया tan स्क्वायर थीटा। अगर मैं अंडर रूट निकालूंगा तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि भाई 1/mod में tan थीटा होता है। ओके, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आप कहीं पे भी एनसीईआरटी सॉल्यूशन देखोगे तो उन लोगों ने कंडीशन को फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही एज्यूम कर लिया है, मतलब यहाँ पे मॉड नहीं लिखा होगा, यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिखा होगा +tan थीटा। ओके, लेकिन अगर सही मायने में देखने जाओ तो यहाँ पे मॉड कंपलसरी आना चाहिए। ओके, चलिए अब सर मुझे ये आइडिया आ चुका है कि ये जो कंडीशन है, कंडीशन क्या बोलती है कि भाई x जो होगा वो -1 से छोटा होगा और x जो होगा वो 1 से बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ओके, तो आपको एक आइडिया ये आना चाहिए कि आपको यहाँ पे π/2 तो लेना नहीं है। हाँ, ओके, तो आप ऐसा सोच सकते हो कि सर मैं इस कंडीशन को अगर देखूं तो tan के लिए, पर्टिकुलर tan फंक्शन के लिए, वैसे आप सेक, ये जो सेक का डोमेन देखोगे तो मुझे सेक का डोमेन क्या मिलेगा, 0 <θ π/2 एंड π/2 θ इसी के बीच में होगा। हाँ, इस डोमेन को मैंने इस रूप में लिख दिया, लिख सकता हूं मैं। ओके, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, तो क्या यहाँ पे देखिए, वैसे ये जो फंक्शन है, जो tan फंक्शन है, ये जो एंगल आपने थीटा लिया है, तो थीटा एंगल आपने किसके डोमेन में से लिया है, सेक के डोमेन। तो सेक का डोमेन का अगर आप 2 पार्ट करोगे, क्योंकि वहीं पे डिफाइन होगा, तो एक तो 0 से π, देखिए ऐसा होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे 0, यहाँ पे π, तो सेक का डोमेन 0 से π होगा, लेकिन उसमें से माइनस क्या करना पड़ेगा, इस π/2 वाले को माइनस, तो इतना माइनस तो हमने नहीं लिया, देखिए π/2 वाला पोर्शन नहीं लिया। ओके, चलिए अब तो अगर आप ऐसा सोचो कि मेरा जो tan होगा वो यहाँ पे होगा, मेरा एंगल थीटा जो है वो यहाँ पे, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर मेरा थीटा यहाँ पे होगा तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे आपको 2 केस कंपलसरी क्या करने, सोचने पड़ेंगे। ओके, तो यहाँ पे इफ 0 <θ π/2, तो आपको यहाँ पे tan इनवर्स मोड में यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 1/tan थीटा। ओके, तो यहाँ पे मिलेगा tan इनवर्स, यहाँ पे मिलेगा cot थीटा, तो यहाँ पे tan इनवर्स। चलिए अब cot को मैं tan के रूप में कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा tan π/2 -θ। ओके, अब π/2 -θ होगा तो ये tan इनवर्स की रेंज में होगा या नहीं, हाँ tan इनवर्स की रेंज में बाय ऑब्वियस होगा ही होगा, क्योंकि tan इनवर्स की रेंज क्या होती है फ्रेंड्स, यहाँ पे -π/2 है, यहाँ पे +π/2 है। ठीक है, तो π/2 में से कुछ माइनस करूँगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो आप देख सकते हो कि अगर मैं π/2 में से, यहीं पे आप देख लो क्या करना है, पहले माइनस से मल्टीप्लीकेशन दो। ओके, 0 ग्रेटर देन -θ ग्रेटर देन -π/2, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। अब मैं π/2 को ऐड करूंगा तो यहाँ पे आ गया π/2 -θ, यहाँ पे हो गया 0। तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट मिला, 0 π/2 -θ π/2, और ये जो है वो tan इनवर्स का रेंज बना देगा। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हो, आंसर आएगा π/2 -θ, बिकॉज ये जो एंगल है π/2 -θ, मैंने आपको प्रूफ करके दिया कि इतना मेरे ये जो डोमेन मैंने थीटा लिया उसके बीच में आता है। ओके, π/2 -θ, और थीटा में क्या लिख सकता हूँ, सेक को, थीटा को सब्जेक्ट बनाए, सेक को लेफ्ट हैंड में, तो ये सेक इनवर्स x होगा। तो इसको मैं और कैसे लिखूंगा, कोसेक इनवर्स थीटा, कोसेक इनवर्स x लिख सकता हूँ। यस, तो ये आपका ये आंसर हो गया। सेकंड केस, तो यहाँ पे केस, ये केस नंबर 1 है, ये है केस नंबर सेकंड केस में मुझे क्या सोचना पड़ेगा यहाँ पे कि भाई अगर π/2 <θ π हुआ, ओके, π/2 को तो मैं ले नहीं सकता। ओके, तो इस कंडीशन में मैं क्या करूंगा, इस कंडीशन में मैं ये जो tan मैंने लिया उसको नेगेटिव लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे यहीं से स्टार्ट करेंगे, केस नंबर, ये केस नंबर सेकंड है। यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स
माइनस कॉट थीटा हो जाएगा फ्रेंड्स, यस। और 10 के अंदर माइनस, तो माइनस क्या हो जाएगा, बाहर फेंक देंगे, माइनस 10 इनवर्स यहाँ पे कॉट थीटा। तो इसको भी माइनस 10 इनवर्स यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 10 पाई बाई 2 माइनस थीटा। ओके, तो मेरा आंसर आ गया माइनस 10 इनवर्स, सॉरी यहाँ पे मेरा आंसर क्या आ गया, माइनस पाई बाई 2 माइनस थीटा। ओके, चलिए अब तो क्या सर इसको मैं एज इट इज़ यहाँ पे लिखूँ, सेट करना चाह रहा हूँ, तो माइनस से मल्टीप्लाई दूंगा तो माइनस यहाँ पे ग्रेटर देन हो जाएगा माइनस पाई। अब क्या करना है, पाई बाई 2 को ऐड करना है, तो ये हो गया 0 लेस देन पाई बाई 2 माइनस थीटा लेस देन माइनस पाई में मैं पाई बाई 2 को ऐड करूंगा तो माइनस पाई बाई 2 यहाँ पे बचेगा, तो इसको मैं और माइनस पाई बाई 2 लेस देन पाई बाई 2 माइनस थीटा लेस देन 0 इस रूप में लिख सकता हूँ, यस। ओके, और नाउ ये क्या मुझे मिल गया, पाई बाई 2 माइनस थीटा 0 से माइनस पाई बाई 2 से 0, तो ये दूर की रेंज मतलब ये एंगल है 10 इनवर्स की रेंज में आएगा, यस आएगा। तो मैं ये लिख सकता हूँ, सारा खेल रेंज डोमेन का है। अगर मैं इस सम को डायरेक्टली यहाँ पे प्लस लेके बता दूं विदाउट कंडीशन तो आप आराम से कर लोगे, ओके। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि आप इनवर्स चैप्टर पढ़ रहे हो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो, तो इसमें सारा रेंज और डोमेन का ही खेल होता है। तो मैं यहाँ पे डोमेन ऐसा लिया तब जाके इसको इसमें सेट किया, ऐसा आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स। ओके, चलिए 0 से पाई बाई 2 तो कि 10 इनवर्स की रेंज हो गई, तो मैंने यहाँ पे इस एंगल को 10 इनवर्स की रेंज में बता दिया। ओके, माइनस पाई बाई 2 से थीटा, माइनस पाई बाई 2 से 0 के बीच में आ गया। ओके, चलिए अब माइनस को अंदर दूँ, माइनस पाई बाई 2 माइनस माइनस प्लस थीटा, और थीटा की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे सेक इनवर्स एक्स, यहाँ पे माइनस पाई बाई 2 प्लस सेक इनवर्स एक्स। तो दिस इज द आंसर। ऐसा आंसर भी लिख सकते हो अगर मैं पाई बाई 2 को बाहर, माइनस को बाहर निकालूं। ओके, अगर मैं माइनस को बाहर निकालूं तो यहाँ पे माइनस बाहर निकल गया, पाई बाई 2 माइनस सेक इनवर्स एक्स आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। ये भी आंसर हो सकता है। तो यहाँ पे आपको दो केस में मैंने ये सम को सॉल्व करके दिया। आप कोई सारी रेफरेंस देखोगे एनसीईआरटी की तो आपको वहाँ पे सिर्फ एक ही केस दिया होगा जो कि ये होगा। यहाँ पे डायरेक्टली उन लोगों ने फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेके दिया, लेकिन ओरिजिनली रिजल्ट क्या आता है ऐसा, प्लीज नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 के अंदर मुझे दोनों 10 इनवर्स ही दिया है, उसके बाद जो मैं कॉस और साइन का रिलेशन है ये। ओके, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, हम 11 साइंस के अंदर एक फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, 1 माइनस कोस टू अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर अल्फा एंड 1 प्लस कोस टू अल्फा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर अल्फा। ओके, तो इन दोनों के रिलेटेड ये 11th फॉर्मूला, इन दोनों के रिलेटेड मैं सम को सॉल्व करूंगा। चलिए, तो यहां पे 10 इनवर्स अंडर रूट में इसके साथ ऊपर के साथ कंपेयर करिए, 1 माइनस कॉस एक्स, तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस टू एक्स, तो यहाँ पे क्या एंगल 2 अल्फा था तो आधा हो जाएगा अल्फा। यहाँ पे एंगल एक्स है तो आधा कितना होता है, एक्स बाई 2, यहाँ पे आएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, नीचे क्या आएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। आपको दिमाग दौड़ाना पड़ेगा, ओके, क्योंकि यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है हम 11 साइंस के अंदर पढ़ चुके हैं। चलिए, यहाँ पे बन गया 10 इनवर्स, ये क्या बना 2 अंडर रूट में बना 10x बाई 2 का स्क्वायर। अगर मैं अंडर रूट स्क्वायर के साथ निकालना चाहता हूं तो ये 10 इनवर्स यहाँ पे क्या आएगा मॉड 10x बाई 2। ओके, नाउ मुझे ये कंडीशन दी है, उसके हिसाब से मुझे सम को सेट करना है, 0 लेस देन एक्स लेस देन पाई, 0 लेस देन एक्स बाई 2 लेस देन पाई बाई 2। सर बाई 2 क्यों किया, क्योंकि मेरा एंगल क्या है x बाई 2 है, तो मुझे यहाँ पे x दिया था, डिवाइड बाई 2 करूंगा तो जाके ऐसा बनेगा। तो मुझे ये क्या मिला, 0 से पाई बाई 2 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा, ये 0 ये पाई बाई 2, तो मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव, यहाँ पे 10 इनवर्स 10x बाई 2 एंड x बाई 2 दूर मतलब 10 इनवर्स की रेंज में है, हाँ है, तो मैं आंसर लिख दूंगा x बाई 2 इज द राइट आंसर। ये हो गया मेरा सम। ओके सर, यहां पे आपने कुछ एज्यूम नहीं किया, नहीं जरूरत ही नहीं पड़ी मुझे एज्यूम करने की। ओके, जहां पे नीड हो। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 करने से पहले आपको यहां पे एक चीज
दिख रही होगी कि 8 के बाजू में मुझे कंडीशन दी है और 9th के बाजू में भी कंडीशन दी है। ओके फ्रेंड्स, चलिए ये सम वैसे तो 2-3 मेथड से हो सकता है कि अगर मैं यहाँ पे cos x प्लस sin x का रेशनलाइज कर दूँ तो भी ये सम होगा। ओके, मैं इजी मेथड मतलब डिवाइड ऑल टर्म्स बाय cos x इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ऑल टर्म्स मतलब cos x sin x सभी टर्म्स को मैं क्या करूंगा, cos x से डिवाइड। तो यहाँ पे cos x बाई cos x क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 1 माइनस यहाँ पे बनेगा 10x, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस ये बन जाएगा 10x। ओके, आप ये देख सकते हो। नाउ अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला सेट करने जा रहा हूँ, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आएगा 10π/4 आ जाएगा, यस, माइनस यहाँ पे 10x हो जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे कुछ नहीं है तो मैं 1 लिख ही सकता हूँ, 1 इंटू 10x, तो 1 की जगह पे 10π/4, यहाँ पे क्या आएगा 10x। ओके, नाउ अब ये जो फॉर्मूला बना, आप 11 साइंस का एक फॉर्मूला देख सकते हो, यहाँ पे फॉर्मूला किसका 10π/4 माइनस x का, ये क्या है फॉर्मूला है। ओके सर, मुझे कंडीशन दी है x की और मुझे जो एंगल मिल रहा है वो π/4 माइनस x है, कोई बात नहीं, हम उस फॉर्म में कंडीशन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा दिया था, यस, तो मैं यहाँ पे जो बीच में x दिख रहा है आपको, वहां पे मैं किसको सेट करूंगा, π/4 माइनस x को सेट करूंगा। कैसे, मल्टीप्लाई बाय -1, मैं पहले -1 से मल्टीप्लाई दूंगा तो यहाँ पे π/4 ग्रेटर देन -x ग्रेटर देन -3π/4 ऐसा बन जाएगा फ्रेंड्स। ओके, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लिकेशन देने से इनइक्वालिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। चलिए अब मुझे क्या करना पड़ेगा, π/4 को ऐड करना पड़ेगा, तो π/4 प्लस π/4 ऐड यहाँ पे लिखूंगा, ऐड π/4, तो ये बन जाएगा π/2, क्योंकि 45 प्लस 45 कितना होता है 90, यहाँ पे आ जाएगा π/4 माइनस x, और यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ π/4 था, सॉरी π/4 को मुझे ऐड करना है, तो यहाँ पे ऐसा आएगा, एलसीएम आएगा 4, यहाँ पे -2π, तो कितना मिल गया -π/2। ओके, तो इस टर्म को मैं -π/2 लेस देन π/4 माइनस x लेस देन π/2 के रूप में लिख सकता हूँ, जो कि tan इनवर्स का रेंज ही है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा π/4 माइनस x, क्योंकि ये जो दूर का एंगल मैंने यहाँ पे जो सेट किया है, दूर की रेंज एंगल जो यहाँ पे है वो दूर की रेंज पे मैंने आपको सेट करके दिखा दिया। क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर जाते हैं। चलिए, तो आपको मैंने इस लेक्चर के स्टार्टिंग में एक टर्म बताई कि अगर a² माइनस x² के रूप में अगर आपको कोई डेटा दिया हो, ओके, तो मैं तब x की जगह पे क्या एज्यूम कर रहा था फ्रेंड, x इज इक्वल टू a sin थीटा एज्यूम करने का मैंने आपको आइडिया दिया था। ओके, एंड जो थीटा है, थीटा बिलोंग्स टू कहाँ पे होना चाहिए, -π/2 साइकिल है प्लस π/2 के बीच में होना चाहिए। ओके, चलिए अब यहाँ पे tan इनवर्स x की जगह पे a sin थीटा मैंने लिख दिया, यहाँ पे आएगा अंडर रूट में a² माइनस a² sin स्क्वायर थीटा। ओके, यहाँ पे बनेगा tan इनवर्स a sin थीटा एज इट इज। अब मैं a को अंडर रूट a² को मैं बाहर निकालूंगा, ये a ही आएगा, लेकिन यहाँ पे अंडर रूट में बच जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब अंडर रूट में cos स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे tan इनवर्स, यहाँ पे a कट हो गया, ये sin थीटा अपॉन मोड में cos थीटा लिखना अब जरूरी बन जाएगा। सर मोड में क्यों लिखा, मोड में क्यों लिखा? ओके, तो इसका रीजन ये है कि मैं अंडर रूट में cos स्क्वायर थीटा लिखूंगा, cos स्क्वायर अंडर रूट के साथ स्क्वायर और अंडर रूट कट होगा, तो मुझे मोड में लिखना पड़ेगा। ओके, नाउ अब मुझे क्या लिखना है, अब मुझे ये लिखना है कि भाई ये जो कंडीशन है, कंडीशन के हिसाब से मैं जाऊं तो -a लेस देन x लेस देन प्लस a दिया है। ओके, चलिए मुझे यहाँ पे x की जगह पे क्या दिख रहा है, a sin थीटा दिख रहा है, तो -a लेस देन a sin थीटा लेस देन a, जो हमको क्वेश्चन की कंडीशन दी उस हिसाब से मैं आगे सम सोल्व कर रहा हूं। अब मुझे यहाँ पे सिर्फ sin थीटा चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, a से डिवाइड करूंगा, तो यहाँ पे -1 बच जाएगा, लेस देन साइन थीटा बचा, लेस देन 1 बचा। ओके, अब तो क्या सर 1 साइन के अंदर 1 कब आता है, तो क्या भाई साइन -π/2 होगा तब -1 आएगा, और साइन
π/2 होगा तो क्या हो जाएगा, +1 होगा। एक्चुअल में ये -π/2 यहाँ पे और +π/2। सर ये क्वाड्रेंट कौन सा बन रहा है, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। देखिए यहाँ पे आपको ग्राफ पता होगा कि ये ऐसा कोई ग्राफ होता है साइन का, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये फर्स्ट इंक्रीज हुआ, ये फोर्थ यहाँ पे भी इंक्रीज हो। ओके, तो फर्स्ट और फोर्थ में क्या होता है, इंक्रीज। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली -π/2 लेस देन थीटा लेस देन π/2 लिख सकता हूँ। ओके सर, मुझे थीटा जो मिला वो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट मिला, और दोनों के दोनों क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा tan इनवर्स, ये मिल गया sin थीटा अपॉन पॉजिटिव कोस थीटा। तो यहाँ पे tan इनवर्स ये बना tan थीटा, एंड थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2, तो यहाँ पे tan इनवर्स की रेंज होती है। तो अब मुझे यहाँ से थीटा को सब्जेक्ट बनाना है। देखिए सर x इज इक्वल टू क्या था, a sin थीटा था। ओके तो मुझे पहले x/a इज इक्वल टू साइन थीटा लिखना पड़ेगा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, साइन इनवर्स x/a। ओके तो यहाँ पे थीटा की जगह पे साइन इनवर्स x/a। तो मैंने ये जो है इसका सिंप्लीफाई किया और सिंपल फॉर्म ये मैंने आंसर के रूप में दिखा दिया, ये है आंसर। ओके फ्रेंड्स, ये हो गया 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। प्लीज नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 10th के अंदर मुझे 3a² x माइनस x³ अपॉन a³ माइनस 3xa²। मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूं कि आप tan 3 अल्फा का फॉर्मूला, tan 3 अल्फा इज इक्वल टू 3 tan अल्फा माइनस tan³ अल्फा अपॉन 1 माइनस 3 tan² अल्फा। ओके इसको आप जानते होंगे। तो यहां पे मुझे उसी हिसाब से इस फॉर्मूला को क्या करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा। कैसे, अगर मैं x इज इक्वल टू a tan थीटा एज्यूम करूंगा, सर a tan थीटा क्यों, a के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ tan क्यों किया, उसका अभी आपको आंसर मिलेगा। और आपका थीटा कहां पे होना चाहिए, आपको पता है थीटा अगर 10 के डोमेन में होगा तो -π/2 से +π/2 छोटे इंटरवल में। ओके क्योंकि मुझे इनवर्स के रूप में यहाँ पे tan इनवर्स 3a² इंटू a tan थीटा मैंने लिख दिया, माइनस a³ tan³ थीटा लिख दिया अपॉन a³ माइनस 3a इंटू a² tan² थीटा लिख देना पड़ेगा। हाँ मैंने ये डायरेक्टली लिखा है। ये tan इनवर्स मिल गया यहाँ पे 3a³ tan थीटा माइनस a³ tan³ थीटा अपॉन a³ माइनस 3a³ tan² थीटा। अगर आप नोट कर रहे हो कि ऊपर से a³ को आप कॉमन निकाल सकते हो, नीचे से a³ को कॉमन निकाल सकते हो, दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल गया, tan इनवर्स ये मिला 3 tan थीटा माइनस tan³ थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan² थीटा। देखिए ये फॉर्मूला बन गया किसका, tan 3 थीटा का। ये tan इनवर्स tan 3 थीटा में लिख सकता हूँ, लेकिन मुझे अभी कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। कंडीशन को सेटिस्फाई कैसे करेंगे, क्योंकि सर -a/√3 लेस देन x की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, a tan थीटा, जो कि मैंने एज्यूम किया था यहाँ पे a/√। मैं पहले डिवाइडेड बाय a करूंगा, तो यहाँ पे -1/√3 लेस देन tan थीटा लेस देन 1/√3। मैं 10 के डोमेन मतलब -π/2 से लेके +π/2 छोटे इंटरवल, ओपन इंटरवल में -1/√3 कहाँ देखूंगा, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 10। अगर -π/6 करूंगा तो मुझे मिलेगा यहाँ पे tan थीटा, यहाँ पे 10 +π/6 करूंगा तो मुझे मिलेगा। ओके चलिए, अब सर ये जो है tan फंक्शन है, tan फंक्शन हर एक क्वाड्रेंट में क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। ओके तो मैं क्या करूंगा, यहां पे अगर tan थीटा की tan फंक्शन निकालूंगा तो ये इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, एज इट इज रहेगी। ओके मुझे यहां पे कौन सा एंगल चाहिए, 3 थीटा चाहिए, तो मल्टीप्लाई बाय 3, तो -π/2 लेस देन 3 थीटा लेस देन π/2। ओके दिस इज द रेंज ऑफ tan इनवर्स -π/2 से +π/2। यहाँ पे मैं लिखूंगा 3 थीटा, बिकॉज 3 थीटा बिलोंग्स टू इन -π/2 से +π/2, जो कि क्या है tan का
टेन इनवर्स का रेंज है और 10 का डोमेन, तो 3 इंटू, चलिए मुझे यहाँ पे थीटा को सब्जेक्ट बनाना होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा टेन इनवर्स एक्स बाई ए। सर कैसे? चलिए x इज इक्वल टू ए टेन थीटा था, यस, तो मुझे पहले x बाई ए इज इक्वल टू टेन थीटा लिखना पड़ेगा, यस, तो थीटा को सब्जेक्ट बनेगा तो 10 को इस साइड, तो टेन इनवर्स x बाई ए, तो दिस इज द आंसर। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारा सम नंबर क्वेश्चन नंबर 10, प्लीज नोट इट डाउन।